नीचे छोड़ दो, तेनू समझ नहीं थी। छोड़ दो बच्चा बच्चा छोड़ दो। हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आ गई हूँ किचन में अपनी यूनिफॉर्म के साथ तो मैं एप्रन पहन के आ गई हूँ और हमने नाश्ता कर लिया है। हम फ्री हो गए थे नाश्ता वाश्ता करके और मैं आ गई थी अपनी ड्यूटी करने अपनी किचन में। तो मैं मांजने लगी थी बर्तन और रहमत को मैंने सुला दिया था उसे तैयार करके, बट बीच में ही वो उठ गई थी तो मेरे को बर्तन अपने बीच में ही छोड़ने पड़े। और फिर मैं इसको लेके आ गई थी बाहर रूम में से क्योंकि ये रो रही थी और दादी इसके थे नहीं, वो गए हुए थे कहीं पर काम से। तो मैं अकेली थी घर पे, पापा भी अपना काम पे थे और दीपू भी नहीं था। तो मुझे ही संभालना था इसको और काम भी करना था। तो बच्चे के साथ काम करना ना थोड़ी सी परेशानी हो ही जाती है क्योंकि ये करने नहीं देती है। इसको कोई ना कोई एक साथ चाहिए जो इसको खिलाए और जिसके साथ ये खेले। और बैठ के अकेले तो खेलती नहीं बिल्कुल भी, मुझे इसलिए कोई काम नहीं करने देती है, किचन में जाने ही नहीं देती है। तो मुझे इस टाइम दादी की बहुत ज़्यादा कमी खल रही थी, बट कोई नहीं, कभी काम भी पड़ ही जाता है तो जाना तो पड़ता ही है। मैं कहा चलो ठीक है, ओका सोका कर ही लेंगे। फिर मैंने इसके लिए बिछाया मैट और खिलौने रखे इसके ताकि ये थोड़ा सा बिज़ी रहे। और मैंने बिठा दिया इसको नीचे और इसका फेवरेट सॉन्ग मैंने ऑन कर दिया टीवी पर, तो ये अपना सॉन्ग देखने लग गई। मैंने फिर जाकर अपना जो बर्तन है वो साफ़ करने लग गई जो बीच में रह गए थे। और मैं कोशिश ये कर रही थी कि ये रोए ना और खेले आराम से। तो बार बार बीच बीच में मैं इसके पास जा रही थी ताकि इसको लगे कि हाँ मम्मा मेरे पास ही है। और फिर मैं छत पे से लेके आ गई थी अपने दोनों डॉगियों को, छत पे थे और मैंने गेट बंद कर दिया था ताकि ये बाहर ना आए क्योंकि हमारे आ गए थे छत पर वाईफाई चेंज करने वाले जो 5G से 6G करने लगे हैं जियो का। तो उनको कुत्तों से डर लगता है तो इसलिए पहले मैं कुत्तों को नीचे लेके आई थी। उसके बाद मैंने फिर से जो मेरे थोड़े बर्तन रह गए थे वो साफ़ किए। आज मेरे बर्तन बहुत देर में मंजे थे क्योंकि मैं अकेली थी इसलिए। उसके बाद फिर मैंने सारी किचन साफ़ की और ये खेल रही थी। फिर भैया को कुछ सामान चाहिए था तो मैं उनके पास गई थी क्या क्या सामान चाहिए। आज मैं थोड़ी नई डिशेस के लिए बना रही थी, मैंने पैनकेक देखे थे कैसे बनते हैं तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। मुझे लग ही रहा था कि सही नहीं बनेगा, फिर भी मैं ट्राई कर रही थी कि क्या पता बन जाए। तो मैंने लिए थे काजू थोड़े से, 2 लिए थे डेट्स, आधा लिया था बनाना और थोड़े से ओट्स। फिर मैंने उनको ग्राइंड कर लिया था अच्छे से मिक्सी जार में। उसको बनाना था घी में बनाना थोड़ा सा। तो मैं ट्राई कर रही थी शायद बन जाएगा अच्छा। तो जब मैंने पहला बनाया तो वो ना बिल्कुल बेकार बना, टूट गया, बना ही नहीं, चिपक गया। पता नहीं बनाना ज़्यादा हो गया कि क्या हुआ, मुझे ना क्वांटिटी नहीं पता थी किसकी कितनी डालनी है। तो फिर मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया था। ऊपर से ये मुझे कुछ काम करने नहीं दे रही थी, गोद में थी। फिर पापा आ गए थे, मैंने इसको पापा को दिया बट पापा का भी फ़ोन आ गया तो फिर पापा भी चले गए। फिर ये आ गई मुझे तंग करने के लिए। मैंने ये मेरा दूसरा ट्रायल था और मैं होप कर रही थी कि ये अब अच्छा बन जाए, अच्छा बन जाए। बट होपफुली थोड़ा सा अच्छा बन गया था। बट मैं सोच रही थी मैं दोबारा ट्राई नहीं करूँगी क्योंकि बड़ी मुश्किल से बना था ये। तो बन गया अच्छा चलो, लेकिन ये आ गई थी और ये मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी। फिर इसको मैंने गोद में लिया, ये थोड़ा सा गिर गई थी क्योंकि खड़ी थी, मुझे पकड़ कर। तो मैंने थोड़ा सा और घी डाला, मैं ये कर रही थी कि बस ये टूटे ना टूटे ना। जब भी कोई नई चीज़ बनाते हैं ना तो ये रहता है कि पता नहीं कैसा बनेगा। इससे बढ़िया तो मैं बेसन का चीला बना लेती हूँ इसके लिए, वैसे भी इसको चटपटा पसंद है। ये मैं इसलिए बना रही थी, मैं कहा थोड़ा सा हेल्दी होता है ना, इसमें काजू भी डाल लो थोड़ा, मतलब ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी है। डेट्स भी होते हैं और बनाना भी होता है, ओट्स भी होते हैं, फाइबर भी होता है, तो बच्चे को सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो बना लेते हैं। बट मैं निराश हो गई थोड़ी सी। तो एक बना था पैनकेक बड़ी मुश्किल से, तो मैंने फिर इसको यही खिलाया और मैं ये भी होप कर रही थी कि इसको पसंद आ जाए क्योंकि ये मीठा थोड़ा ना कम ही खाती है। तो मैं खुश हो गई थी जब पैनकेक बन गया था, तो मैं थोड़ी सा खुश हो गई थी कि हाँ चलो अब देखती हूँ ये खाएगी कि नहीं खाएगी। बट होपफुली इसने वो खा लिया। फॉर्चुनेटली मैं खुश थी कि इसने खा लिया। बच्चों के लिए जब कुछ बनाओ ना और वो खा लें तो वो बहुत बड़ी बात होती है, और ना खाए तो फिर मुझे
हो जाता है थोड़ा सा कि आए नहीं खाया, इतनी मेहनत भी की और खाया भी नहीं। तो लेकिन ये ना थोड़ा सा चटपटा ज़्यादा प्रेफर करती है। तो जैसे हमारी दाल होती है वो दाल खा लेगी, हम कुछ बना रहे चीला बना रही हूँ मैं वो खा लेगी, पराठे बनाते हैं वो खा लेती है, सब्ज़ी में से आलू खा लेती है, बट ये मीठा नहीं खाती है। तो चलो ठीक भी है, उसकी माँ भी कौन सा मीठा खाती है ज़्यादा। ये मुझे कुछ करने नहीं दे रही है और मेरा खाना भी नहीं बना अभी, इसकी दादी भी नहीं है इधर और हमारा टीवी भी नहीं चल रहा है क्योंकि हमारा वाईफाई चेंज हो रहा है और इसका गाना नहीं चल रहा, तो ये टीवी भी नहीं देख रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। टाइम देखो कितना हो गया, टाइम हो गया 1:30 बज गया, अब मेरा खाना नहीं बना और देखो कैसे देख रही है मेरे को। अभी मैं किचन में चली जाऊंगी ना कुछ करने के लिए, फिर पीछे पीछे आ जाएगी और फिर रोएगी बहुत ज़्यादा। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आज भूखे रहेंगे या फिर बाहर से मंगाएंगे। पास बैठी हूँ ना तब तक तो ये खेलती रहेगी, जैसे ही मैं उठ के किचन में जाऊंगी ना ये रोने लग जाती है, फिर इस कहती है मुझे गोद में ले गोद में ले, और वो ऐसे खेलती रहेगी जब तक मैं बैठी हूँ। बड़ा दिमाग खराब कर रही है, बदतमीज, रहमत बदतमीज। अप पप पप बप 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 बप, नो नो नो। और फिर वाईफाई वाले भैया भी नीचे आ गए थे चेक करने के लिए कि कहाँ से वायर जा रही है क्या है, और मुझे थोड़ा थोड़ा इस पर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी, तो आज का खाना भी नहीं बना था। तो फिर मैंने पापा को फ़ोन किया और वो लेके आए थे छोले भटूरे, तो आज हमने खाए थे छोले भटूरे। फिर हो गई थी शाम और मम्मी भी आ गए थे, तो फिर मैंने बनाई थी सबके लिए चाय, नीचे वर्कर्स के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, और अपने लिए मैंने बनाई थी कॉफ़ी क्योंकि मेरा कॉफ़ी पीने का बहुत मन था। और दीपू ले आया था कढ़ी चावल, तो मैंने थोड़े से कढ़ी चावल भी खाए। और उसके बाद फिर मैंने बर्तन मांजे सारे चाय के बर्तन मांजने के बाद सफाई करने के बाद फिर मैंने रख दी थी दाल, रात के डिनर के लिए दाल रखी थी। दाल ये धीरे धीरे पकती रहती है धीमी धीमी आंच पर क्योंकि खुली बनती है इसलिए। उसके बाद फिर मैंने की तड़के की तैयारी, प्याज छीले, 2 प्याज काटे छोटे छोटे बारीक बारीक, और फिर मैंने ली हरी मिर्च 4 हरी मिर्च काटी। उसके बाद मैंने लिया लहसुन, मैं वैसे अदरक भी डालती हूँ बट जो मेरा देवर है ना उसको अदरक पसंद नहीं आता, जब उसके मुंह में आ जाती है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने जो अदरक जो है वो स्किप कर दी, मैंने अदरक नहीं डाली। फिर मैंने तड़का लगाया ऑयल में, जीरा, हरी मिर्च और लहसुन डाला। उसके बाद मैंने डाली सारी प्याज और फिर अच्छे से प्याज को भूनकर उसमें डाली मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि जो हल्दी और नमक है वो दाल में मैं पहले ही डाल देती हूँ जब हम उबालते हैं, और लाल मिर्च हम बाद में डालते हैं। तो मैंने फिर दाल में भी तड़का लगा लिया था और मेरी दाल हो गई थी बनकर रेडी। और फिर मैंने लास्ट में काटा धनिया, धनिया डालो दाल में तो दाल का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर मैंने धनिया डाल दिया और मेरी दाल एकदम तैयार हो गई थी। मैंने गैस की फ्लेम कर दी बंद। उसके बाद फिर टाइम हो गया था थोड़ा, उसके बाद मैंने बनाई रोटियां, जल्दी जल्दी से रोटियां बनाई और मेरे हस्बैंड आ चुके थे। फिर मम्मी ने काटी सलाद और ये मैं रहमत के लिए लेके गई थी दाल, उसमें थोड़ी सी रोटी डालकर मैं इसको भिगो के रख देती थोड़ी देर तो वो अच्छे से खा लेती है। फिर हमने सबने खाना खा लिया था, डिनर ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड गए थे बाहर कुत्तों को दूध डालने के लिए। ये दूध है ना गर्म किया हुआ था, तो ना ठंड में ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं इसे चुपका के जा रही थी क्योंकि बाहर ना बड़ी हवा चल रही थी, बहुत ठंड थी। ये एक और डॉगी है बाहर गली में, काली नाम है इसका, सॉरी काली नहीं है, लाली नाम है। एक तो कुत्ते बहुत सारे हैं। तो लाली इसके पैर में थोड़ी सी ना चोट लग गई है बेचारी के, तो ये ना लंगड़ा के चल रही थी। तो हमें देख के वहाँ से उठ कर आ गई, तो जहाँ हम दूध डालते हैं वहाँ इसने आके दूध पिया थोड़ा सा, और फिर हमने शेरू को दूध डाला। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड बाहर गली में थोड़ा सा घूम रहे थे, 2-3 चक्कर हमने लगाए। और ये हमारा बिल्लू यहाँ पर हमें देखकर रुक गया और ये यहाँ पर जा रहा था शोर, क्योंकि इसने जाना था अंदर घर में, तो हमने इसको अंदर छोड़ दिया था। फिर हम आ गए थे घर वापस और फिर जाके देखा तो जो हमारे बिल्लू का डुप्लिकेट है वो सीढ़ी पे बैठा हुआ था क्योंकि उसने दूध पीना था, और जो अपना बिल्लू है वो अंदर था। ये दोनों सेम सेम है। म्याऊं म्याऊं जो देखो म्याऊं में बस लगता नहीं लानी, आप पूछ नहीं लानी, फिर नहीं रहा तू
सुनना नहीं तेनू पूछना किले तेरी हाँ बिल्लू हाँ? आज 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 ए, छोड़ दो चलो छोड़ दो ए, चलो छोड़ दो छोड़ दो, इतना छोड़। दिन आना छोड़। पैर छेड़ दो तू समझ नहीं तेनू नीचे नीचे मत चलो नीचे हाँ? देखो। चलो चलो सामने दी बनाना चाहिए तेनू सामने ही। एक्सप्रेशन नजर आऊगा जेदा मुंह दा करदा वा जदों फिर तू उड़दा नहीं समझ नहीं तेनू हाँ फिर आए फिर ओए समझ नहीं तेनू निकल हैं नहीं है तेनू भी समझ चलो नीचे छोड़ दो तेनू समझ नहीं ती छोड़ दो बच्चा बच्चा है, छोड़ दो। और उसके बाद मैंने बनाया लास्ट में दूध सबके लिए। और आज मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी दूध बनाया है क्योंकि वो बहुत दिन से दूध पी नहीं रहे हैं। तो मैंने आज उनको ज़बरदस्ती बोला कि आज दूध पीना है क्योंकि अब उनका गला ठीक हो चुका है। और मेरे देवर जी हैं, उन्होंने दूध पीने से डिनाई कर दिया, उन्होंने दूध नहीं पीना था। और ये निकाल रहे थे मोटू और शरारती को बाहर क्योंकि रात को बाहर रहते हैं, सुबह वापस आ जाते हैं। और ये खेल रही थी, कर रही थी ये पता नहीं कहाँ से सीख लिया है इसने। और इसके साथ थोड़ा सा मैंने मस्ती की बस। और फिर हम आ गए थे अपने रूम में। और इस व्लॉग में इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड कीप वॉचिंग माय व्लॉग्स। बाय बाय।